देखिए मूल अधिकार जो अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे थे भाग तीसरा में, इस पर है 12 से 35 तक की चर्चा कर रहा है कि अनुच्छेद 15 में यदि हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा देश या देश के अंतर्गत के लोग ही अगर हानि पहुंचाना चाहे, भंग करे, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर प्रतिबंध न लगाए तो इन जो है कानून क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और वैसे भी देश का संविधान ध्वस्त हो ही रहा है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समान कानून, कानून के सामने सब एक बराबर है, खाली कहने मात्र, लेकिन ऐसा असली में होता नहीं है, क्योंकि नेता के लिए अलग कानून है, आम जनता के लिए कानून अलग है। एक बार जब पहली बार बुद्धि का ऑपरेशन अमेरिका के डॉक्टर ने किया तो आदमी तो इलाज हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो गया। 4 घंटा के बाद वो काम करने लगा, काम खोजने लगा। चीन के डॉक्टर ऑपरेशन किया बुद्धि का, तो वह आदमी 6 घंटा के बाद खोजने लगा, चेंज किया। और भारत के लोग एक आदमी को चेंज किया, आज उसके लिए सारा लोग काम खोज रहा है। ऐसा स्थिति देश में पैदा हो गया। तो कारण अनुच्छेद 14 में जो है इसकी चर्चा काफी है। कानून के सामने समान अधिकार है सबका। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। यार हमको एक चीज पता नहीं चलता है कि सब चीज संविधान बना यहाँ पर, आधा से बेसी बात विदेशे से लिया गया, तो फिर भारत में बना क्या? बड़ा कंफ्यूजन इस समय आ रहा है। यार कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था किया गया है, इसकी चर्चा अमेरिका से लिया गया। बताइए तो सारा बात विदेशे से, फिर यहाँ का रहा क्या? अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, भेद इस सब पर कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्मा है वो भारत के होना चाहिए, तो उस सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल, सरकारी नौकरी कर रहा है उस पर, स्कूल कॉलेज, इस पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यही सब जगहों पर भेदभाव हो रहा है, तो इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए। ये सब भी देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, नौकरी पेशा करने का अधिकार है। पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण का भी व्यवस्था किया गया है। आरक्षण का व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि पिछड़े जाति के लोग, अगाड़ी लोग भी क्या कर सके, उठ सके। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत की भावना को समाप्त किया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत की भावना को समाप्त कर दिया गया है। और 18 में उपाधियों का अंत, जैसे कोई विदेशी उपाधि लिया, अमेरिका के जो उपाधि उसको खत्म कर दिया गया। भारत का जो है वो उपाधि को वह रख सकता है। शिक्षा, सुरक्षा ये सब मिलेगा, और भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब रख सकता है, उसको हटाएगा नहीं। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, वो राष्ट्रपति को पहले बताना होगा, और राष्ट्रपति से अनुमति लेके ही कोई कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं दिया तो वह नहीं कर सकेगा। अगर स्वतंत्रता का अधिकार, शब्द से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्र जीने का अधिकार, कोई किसी को रोक नहीं सकता है किसी काम के लिए, देश विरोधी काम ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति जी सकता है अच्छा से। बोलने की आजादी, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार दिया गया। झंडा लहराने का अधिकार, हर व्यक्ति को झंडा लहराने का अधिकार है, भारतीय झंडा को और अपना धार्मिक झंडा को। पुतला जलाने का और RII तथा प्रेम की स्वतंत्रता है, प्रेम प्रसंग का भी इस पर दिया गया, कोई अंतर जातीय भी प्रेम विवाह कर सकता है, इस पर कोई रोक छेप नहीं है, जिसके कारण अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। और बिना हथियार के सभा करने की आजादी, कोई मीटिंग सभा बुलाया, बिना हाल हथियार के आप मीटिंग बुला सकते हैं, बैठा सकते हैं। संगठन बना भी सकते हैं, लेकिन संगठन बनता कहाँ है या बिगड़िए रहा है जो बना हुआ संगठन। तो बिना संगठन जो बनना है, बिना हथियार के भी आप संगठन तैयार कर सकते हैं, इसका भी छूट है। बिना रोक टोक के चारों क्षेत्र में घूम सकते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं, नो कोई दुश्मन है, जिधर चाहिए आप उधर घूम सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। भारत में कोई भी जगह आप जाके बस सकते हैं, ऐसा नहीं बिहार में तो गुजरात में नहीं, आप वहां पर भी जमीन खरीद के बस सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यह जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन इसको हटा करके
एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार को संविधान के 44वें, जब संविधान संशोधन हुआ था 44वें नंबर का, तो उस समय इसको हटा करके क्या कर दिया गया, मूल अधिकार में तब्दील करके एक कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था। पूछेगा बताइए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। और इसमें मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसको मौलिक अधिकार भी हटा दिया है। इसमें जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 44 में, इसको हटा करके क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 300 का क में रख देगा। आप लोग एक चर्चा सुने होंगे, धारा 370 की बात सब लोग करता है, यार धारा 370 हटा नहीं, आज भी धारा 370 है, क्योंकि धारा 370 जो है अनुच्छेद, इसमें क हटा है, अभी ख बचले है। क में केवल हटा दिया, लेकिन अभी ख बहुत कुछ बच सकता है। क में यह बात चर्चा किया गया कि वहाँ जो भी खनिज संपदा है उसका मालिक भारत के ही लोग होना चाहिए। और भारत के लोग कौन, जो जम्मू कश्मीर के केवल क्षेत्र के लोग हैं, उस राज्य के। लेकिन इसको बदल के कर क्या दिया गया कि कोई भी जाके खरीद सकता है। तो कोई भी भाई काहे खरीदेगा, पैसा रहेगा तब। तो वहाँ जो है बहुत सारा खनिज संपदा है, कोयला का चट्टान पाया गया जम्मू कश्मीर में। तो पूरे क्षेत्र को कौन खरीदा, अडानी खरीदा, और अडानी का इंडस्ट्री है, जो भी है सब अडानी, वहां का पूरा अडानी ही ले लिया। तो सब आदमी का अधिकार मिला का। और वो क्या कर रहा है, इथेनॉल से चलने वाला गाड़ी निकाल दिया, गैस से चलने वाला गाड़ी निकाल दिया, सीएनजी से चलने वाला बस निकाल दिया। कहे कि उसको पैसा कमाना, उतना खर्च किया। इसीलिए अभी पेट्रोल सब देख रहे हैं कि क्या कर दिया, महंगा कर दिया। लोग गाड़ी सब खरीद रहा है सीएनजी वाला सब, क्योंकि वहां से निकल रहा है, पैसा कमा रहा है। सब लोग को आजादी कहाँ मिल पाया, धारा 370 में इसकी चर्चा किया गया। अब किया यही हटा गया कि सब आदमी जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीदे कौन, पूरा जमीन तो खरीद दिया अडानी। अभी ख बचा हुआ है, इसीलिए भ्रम में न रहेगा, धारा 370 हट गया, बल्कि धारा 370 का क हटा है, न कि ख हटा है। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली मनाइए, रंगों का त्योहार आपको और आपके परिवार को। जय हिंद, जय भारत।